नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि कलश स्थापना के ऊपर और दुर्गा पूजा के ऊपर कई सारे वीडियो मैंने पिछले साल बनाए थे और इसके ऊपर आप लोगों के कई सवाल भी थे। उस समय मैंने उन सारी चीज़ों का जवाब भी आप लोगों को दिया था। मेल के माध्यम से भी आप लोगों ने कई सारे सवाल पूछे हैं ऐसे कलश स्थापना आदि के ऊपर, उसका भी मैंने जवाब दिया है। पर इस बार भी कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं तो मुझे लगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। मैं एक्चुअली ना ये दुर्गा पूजा पद्धति यानी कि जो कालिका पुराणोक्त और देवी पुराणोक्त मेरे पास है और बाकी दूसरे कई सारे जो भी सारे पूजा पद्धति है उसमें मैं एक्चुअली देख रहा था, जो कि आप लोगों का सवाल है कि क्या कलश स्थापना जो है वो हमें जो है पहले करना चाहिए और उसके बाद संकल्प लेना चाहिए, या पर संकल्प लेते हुए जो है हमें कलश स्थापना करना चाहिए। ये आप लोगों का कई बार सवाल आया है। मेल में भी मुझे मिला, कई लोगों के कमेंट में तो मुझे मिला ही, उनका मैंने कमेंट में रिप्लाई भी दे दिया था। पर इस बार मैंने देखा कि इसके ऊपर मेल आ रहे बहुत सारे, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो अगर थोड़ा बहुत दूर हो जाए तो अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, कलश स्थापना बहुत सारे लोगों में से, आप में से ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा है कि दादा आप जो है कलश स्थापना को मुख्य कार्य कहते हैं, पर कई जगह पर जो है देखा गया है कि मुख्य कार्य या प्रथम कार्य कह रहे हैं। पर कई लोग जो है संकल्प पहले ले रहे हैं और उसके बाद जो है कलश स्थापना आदि करने के बारे में कह रहे हैं। तो कौन सा कार्य जो है वो पूरी तरीके से सही है? देखिए, मुख्य कार्य जो है, कार्य यानी कि मुख्य क्रिया, तो क्रिया या कार्य जो है वो संकल्प या फिर स्वस्ति वाचन आदि ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होते। क्रिया जो है जैसे कलश स्थापना, ये एक क्रिया हो जाता है, ये क्रिया। और ये सारे मतलब संकल्प या फिर स्वस्ति वाचन, इसे आप एक प्रकार से मंगल पाठ बोल सकते हैं या फिर मंगल अर्चन बोल सकते हैं। मंगलार्चन कहते हैं ना, कि मंगलाचरण या फिर मंगलार्चन, स्वस्ति वाचन, एक प्रकार से हम सारे देवी देवताओं के आशीष, उनके आवाहन कर रहे हैं, उनके आशीष प्रार्थना कर रहे हैं। एक बड़े कार्य करने जा रहे, महापूजा करने जा रहे, षोडशोपचार विधि से हम पूजन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हम उसके पहले जो है ना ये स्वस्ति करते हैं। तो संकल्प, स्वस्ति, ये जो संकल्प क्या है कि आप किस उपचार से पूजा करेंगे, किन किन उपचार से आप पूजा करेंगे। मान लीजिए कि आप पहले दिन षोडशोपचार से कर रहे हैं, बाकी दिनों में आप धूपोपचार पंचोपचार से करेंगे, तो षोडशोपचार पंचोपचार विधि इसका उल्लेख करते हुए आप राशि आदि के साथ, तिथि आदि के साथ जो है आप संकल्प ले रहे हैं। तो संकल्प जो होता है और स्वस्ति वाचन जो होता है वो एक अलग विषय होता है दोस्तों। पर क्रिया जो है, कलश जैसे कि कलश स्थापना, ये एक क्रिया हो जाता है। उपचार विधि के साथ पूजन करना, निवेदन करना, ये जो होता है ये एक क्रिया हो जाता है। आरती करना, ये जो है एक क्रिया हो जाता है। तो ये क्रिया हो जाता है। क्रिया जो है ना और जो संकल्प आदि है वो एक नहीं है। तो मुख्य क्रिया हमेशा ही जो है आपका कलश स्थापना ही रहेगा। आप चाहे पहले संकल्प ले, आप चाहे बाद में संकल्प ले, यानी कि मुख्य क्रिया यानी कि मुख्य कार्य, कलश स्थापना आपका मुख्य कार्य। आप में से कई लोग मुझे ये पूछे कि दादा आप जो है कई सारे पूजा में और जितने भी सारे कलश स्थापना के बारे में आपने कहे हैं पूजाओं के, तो उसमें आपने कहा है कि आपका मुख्य कार्य कलश स्थापना है और सर्वप्रथम आपको यही कार्य करना है। बिल्कुल, आपका मुख्य कार्य, सर्वप्रथम कार्य जो है वो कलश स्थापना है। क्रिया जो है वो कलश स्थापना ही है। आप अगर पहले संकल्प लेते हैं तो भी सही है, तो भी आपका मुख्य कार्य यहाँ पर सर्वप्रथम कार्य जो है आपका कलश स्थापना रह जाएगा। आप बाद में संकल्प लेते तो भी आपका मुख्य कार्य या क्रिया जो है वो कलश स्थापना ही रह जाता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, सर्वप्रथम मतलब ये कुछ अलग अलग पुराणोक्त मत होता है या फिर अलग अलग पद्धति के मत होते हैं। आगमोक्त भी कई सारे अलग अलग मत है। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि दशोपचार आपको शायद कहीं पर एक जैसे मिलेगा तो कहीं पर दूसरे जैसे, पर उसके ऑर्डर जो है वो सही रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप अगर संकल्प पहले लेते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, आप अगर संकल्प बाद में लेते हैं मतलब कलश स्थापना के बाद लेते तो भी कोई समस्या नहीं। असल में क्या होता है दोस्तों,
महापूजा में जो है ना, जैसे कि आचमन आदि ये सब कुछ कार्य, गंधादि अर्चन आदि करने के बाद जो है स्वस्ति वाचन आदि के बाद जो है संकल्प लिया जाता है। कलश जो है स्थिति नहीं किया जाता, संकल्प लेने के बाद कलश स्थिति करके जो है पूजन शुरू होता है। पंचदेवता आदि के जो पूजन होते हैं वो शुरू होते, पर घर के साधारण पूजा में ज़्यादातर क्या होते हैं कि सर्वप्रथम कलश स्थिति किए जाते हैं और उसके सामने ही जो है जो संकल्प आदि जो है वो किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अंतर कुछ है तो यही है कि कलश जो है, जो मंडल आदि बनाए जाते हैं उसके ऊपर कलश रख दिए जाते हैं, पर वो स्थिति नहीं किए जाते हैं। संकल्प पहले लिए जा रहे हैं, उसके बाद स्थिति किए जा रहे हैं। और एक मत के अनुसार जो है पहले स्थिति, कलश जो है वो पहले स्थिति होगा, उसके बाद जो है जो कि अग्नि, ज्योति, धूप, दीप ये सब कुछ है, मतलब ज्योति स्वरूप जो है वो प्रज्वलित होगा, उसके बाद संकल्प होगा। मतलब ज्योति जो है वो साक्षी रूप में है, तो ये जो है ये इसके बाद कलश स्थितिकरण आदि के बाद, ज्योति आदि प्रज्वलन के बाद जो है वो संकल्प होगा। और एक मत में जो है, जो कि संकल्प के बाद जो है कलश स्थितिकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर विषय जो है वो कलश जो है वो मंडल के ऊपर रखे ही जा रहे हैं। अष्टदल कमल हमने बनाए हैं, या फिर जो है जो पंचगुड़ी आदि से जो भी अष्टदल कमल बनाए जाते हैं, मंडल बनाए जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हमने कलश तो रख दिए हैं, पर संकल्प लेने के बाद जो है हम कलश को स्थितिकरण करेंगे। और एक और मत से जो है पहले स्थितिकरण करके जो है उसके बाद धूप दीप प्रज्वलन आदि करके जो है फिर संकल्प लिया जा रहा है। तो संकल्प आप पहले ले, संकल्प आप बाद में ले, इसमें जो है ना आपका मुख्य कार्य नहीं बदल रहा है। आपका मुख्य कार्य जो है तब भी, मतलब संकल्प आप पहले ले रहे हैं तब भी जो है आपका कलश स्थापना रह जाता है। कलश स्थापना ही मुख्य कार्य या सर्वप्रथम कार्य रह जाता है। और आप अगर जो है बाद में संकल्प ले रहे हैं, स्थितिकरण के बाद आप संकल्प ले रहे हैं, तो जो है तब भी आपका कलश स्थापना ही मुख्य और प्रथम सर्वप्रथम कार्य रह जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी लोगों से मतलब जो पूजा पाठ के साथ जो है नित्य दिन जुड़े हुए हैं, इस कार्य आदि को करते हैं, तो इन सारे विषयों को लेकर जब मैंने उनसे चर्चा की तो ज़्यादातर लोगों का मत यही है कि प्रथम कार्य जो है, मतलब कलश स्थितिकरण आदि के बाद जो है अग्नि आदि प्रज्वलन करके उसके बाद ही जो है संकल्प लेना चाहिए। पर महापूजा में जैसे कि मैंने आपको कहा कि बोधन आदि विधि होते, वहाँ पर ही संकल्प लिए जाते। माँ के सामने सप्तमी के दिन जो है कलश बैठाकर उस स्थितिकरण करके पूजन शुरू कर दिया जाता है। पर जो षष्ठादिकल्प का विधान से जो है संकल्प लिया जाता है, तो बेल वृक्ष के मूल में जैसे कि जब पूजन शुरू हो रहा है तब भी जो है संकल्प आदि लिए जाते हैं। और सप्तमी के दिन तो जो है माँ के सामने देवी घट यानी कि देवी कलश जो है वो स्थितिकरण करके पूजन शुरू किया जाता है। तो ये हो जाता है असल में महापूजा के जो नियम अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें जो है ये विषय आ जाता है। पर मुख्य कार्य यहाँ पर जो है ना, आप किसी भी तरीके से करें, आप जाइए तो आपका मुख्य कार्य कलश स्थापना ही रह रहा है। कलश स्थापना क्रिया जो है वो आपका नहीं बदल रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। आप चाहे सप्तमी के दिन कलश स्थापना करें, आप चाहे प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना करें, या फिर षष्ठी के दिन तो जैसे बोधन के कलश रखे जाते हैं, आमंत्रण आदि के कलश भी रखे जाते हैं, अधिवास आदि के जो है कल्प, एक्चुअली षष्ठादिकल्प का एक होता है कलश जो है, और एक बोधन कलश होता है। तो वहीं पर जो है ना संकल्प लिया जाता है। संकल्प वाक्य पाठ कहते हैं ना हम, संकल्प वाक्य पाठ, षष्ठी वाचन जो है, षष्ठी पाठ ये होता है। तो ये पाठ हो जाता है, संकल्प वाक्य हम पाठ कर रहे हैं, ये हमारा क्रिया नहीं है। मुख्य क्रिया हमारा कलश स्थापना ही है। सर्वप्रथम कार्य, मूल कार्य जो है हमारा, प्रथम और प्राथमिक कार्य बोल लीजिए, या फिर मुख्य कार्य जो है, मुख्य क्रिया जो है वो कलश स्थापना ही है। ये बिल्कुल नहीं बदलता है। ये गलत जो है ना आप लोग, एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि इन्होंने ये कहा है, वो
वो शायद गलत नहीं बोल रहे, पर आपको समझने में शायद थोड़ी समस्या हो रही है। कई लोगों ने शायद कहा है कि संकल्प पहले ले लीजिए, तो संकल्प वाक्य पहले पाठ कर लेने से आपका क्रिया नहीं बदल जाता, क्रिया आपका जो है आपका कलश स्थापना ही रह जाता है। तो इसलिए जो है दोस्तों, कलश स्थापना आपका मुख्य कार्य, मुख्य जो है वो हमेशा रह जाता है। आप संकल्प पहले ले, संकल्प वाक्य पहले पाठ करें, या फिर जो है संकल्प वाक्य आप जो है कलश स्थितिकरण के बाद करें दोस्तों। तो इस विषय की कंफ्यूजन जो है बिल्कुल दूर कर लीजिए कि संकल्प वाक्य हमारा पहला कार्य है या फिर कलश स्थापना ही कार्य है, संकल्प वाक्य जो है वो पाठ होता है। तो इसलिए जो है संकल्प आप ले रहे हैं, पर पूजा के लिए जो है, पूजा के जो मूल विषय है, क्रिया में जो आते हैं वो कलश स्थापना या कलश स्थितिकरण होते हैं। तो दोस्तों यही है विषय, कलश स्थापना ही आपका हमेशा मुख्य कार्य यानी कि मूल कार्य रहता है। सर्वप्रथम जो कार्य होता है उसमें से कलश स्थापना ही जो है वो मूल रहता है दोस्तों। तो इसमें जो है ना किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर आप लोग मेरे मत की बात करें कि आप क्या कहेंगे कि पहले संकल्प लेना चाहिए या बाद में संकल्प लेना चाहिए, तो मेरे लिए तो देखिए सर्वप्रथम कार्य मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि पूजा पाठ से जुड़े लोगों से चर्चा करके और जितना मेरे पढ़ाई के जानकारी के हिसाब से मैंने देखा है कि सर्वप्रथम कार्य जो है ना, अगर हम कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थितिकरण करते हैं, उसके बाद हम अग्नि आदि ज्योति प्रज्वलन करने के बाद संकल्प लेते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है हम गृहस्थों की पूजा के लिए। जहाँ सार्वजनिक तौर पर जो है महापूजा आदि हो रहे हैं, वहाँ पर विषय जैसे मैंने आपको बताया बोधन आदि, इसके कुछ अलग अलग नियम होते हैं। पर हम साधारण तौर पर जब हम घर पे कोई भी पूजा कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो है ना हमारा कार्य जो है वो कलश स्थापना ही होना चाहिए। कलश स्थापना और कलश स्थितिकरण जो है वो करने के, यानी कि कलश स्थापना और कलश स्थितिकरण जो है वो करने के बाद हमें धूप दीप प्रज्वलन करते हुए हम जो है उस योति प्रणाम के बाद जो है अब हमें जो है संकल्प लेना चाहिए। तो योति जो है वो हमारे उस संकल्प के साक्षी रहते हैं। कई लोग अखंड दीप आदि भी जलाते, तो उन्हें भी जो है स्थितिकरण के बाद अखंड दीप प्रज्वलन करना चाहिए और उसके बाद संकल्प लेना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा जो है ना सही होता है, सबसे ज़्यादा जो है ये सही विधान होता है। पर आप अगर जो है पहले भी संकल्प वाक्य पाठ करते हैं और उसके बाद कलश को स्थितिकरण करते हैं, तो उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो भी किए जा सकते हैं दोस्तों। एक होता है स्थितिकरण के पहले, यानी कि संकल्प वाक्य पहले लिए जाते हैं, स्थितिकरण बाद में होता है, और एक जो होता है पहले स्थितिकरण होता है, उसमें जो है उसके बाद जो है संकल्प वाक्य का पाठ होता है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि सर्वप्रथम जो है ना कलश स्थापना करना और कलश स्थितिकरण करना ही जो है वो सबसे उत्तम कार्य होता है। और यही जो है दोस्तों पूजा के सही अगर आप विधि देखेंगे, ज़्यादातर जो है आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रथम कार्य जो है वो कलश स्थापना किए जाते हैं। उसके बाद ही जो भी सारे संकल्प पाठ हो, दूसरे सारे पाठ हो, स्वस्ति वाचन आदि हो, ये सब कुछ स्वस्ति वाचन करके ही संकल्प लिए जाते। तो ये सारे जो है वो करना चाहिए। तो ये विषय यहाँ पर मूल यही है दोस्तों कि आप संकल्प वाक्य पहले पाठ करें, आप जो है बाद में पाठ करें स्थितिकरण के कलश के, पर आपका मुख्य कार्य या मूल जो कार्य है वो आपका यानी कि क्रिया जो है, सर्वप्रथम क्रिया जो है वो आपका जो है दोस्तों आपका कलश स्थापना ही यानी कि कलश ही होता है। आप संकल्प वाक्य पहले लेने से भी आपका ये मुख्य कार्य नहीं बदलता है, और आप जो है संकल्प बाद में लेने से भी आपका ये मुख्य कार्य नहीं बदलता है। मुख्य कार्य आपका कलश स्थापना ही रह जाता है। संकल्प आप चाहे पहले ले या बाद में ले, उसमें बहुत कुछ अंतर नहीं होता है दोस्तों, बहुत कुछ अंतर नहीं होता है। संकल्प लेने के बाद ही जो है आपको सामान्य अर्घ यानी कि जो कोषाकुषी आचमन पात्र से आप संपूर्ण पूजन करेंगे उसे आपको स्थापन करना है, सामान्य अर्घ स्थापन होता है। मुख्य कार्य या मूल कार्य जो है वो कलश स्थापना होगा। आप संकल्प वाक्य पहले ले, यहाँ पर बाद में ले ले।
मुख्य कार्य हमेशा जो है आपका कलश स्थापना ही रहेगा, यानी कि मुख्य क्रिया जो है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है कि कलश स्थितिकरण जो है वही आपका मुख्य कार्य है। आप जो है संकल्प वाक्य पाठ के बाद स्थितिकरण करें या फिर स्थितिकरण करके जो है संकल्प वाक्य का पाठ करें। मुख्य क्रिया हमेशा आपका जो है कलश स्थापना ही रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे शेयर और लाइक भी आप लोग कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।